नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये संवसाहुणं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी। श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। महान ग्रंथ समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। भगवत कुंदकुंदाचार्य देव सच में वे भरत क्षेत्र के भगवान थे। ये शब्द मात्र कहने के लिए नहीं है। भरत क्षेत्र के भावी भगवान नहीं कहेंगे, वर्तमान भगवान हैं। वर्तमान भगवान नहीं, बने बनाए भगवान हैं। बने बनाए भगवान जिन्होंने बता दिया है, जिन्होंने स्वयं अपने आप को भगवान अनुभव किया और जगत के जीवों को वो भगवान स्वरूप बतला दिया, ऐसे महान कलिकाल सर्वज्ञ ये कुंदकुंदाचार्य देव की मंगलमय दिव्य देशना है। ये कुंदकुंदाचार्य देव की अपूर्व वाणी है जो हम सबको हमारे महाभाग्य से उपलब्ध हो गई है। कल तक हम यहाँ आपके बीच में 106 गाथाओं की चर्चा कर चुके हैं और बड़ी सुंदर चर्चा की थी कि आखिर ये जो कर्म हैं, ये जो द्रव्य कर्म है, ये द्रव्य कर्म भी क्या आत्मा नहीं बांधता है? क्या कर्म को बांधने वाला आत्मा नहीं है? आत्मा यदि कर्म को नहीं बांधता है तो ये कर्म बंधते कैसे हैं? और जिनवाणी में भी तो ये सब बातें कही हैं। बड़ा सुंदर जवाब दिया। रण में लड़े भट्ट पर कहें जग युद्ध राजा ने किया। बस उस तरह द्रव कर्म आत्म ने किए व्यवहार से। बंध का जो हेतु उस परिणाम को लख जीव में, कर्म की ने जीव ने बस कह दिया उपचार से। ये सब बातें उपचार से कह दी है। क्या उपचार से कही है, व्यवहार से कही है। कुछ न कुछ गुंजाइश होती है तो व्यवहार लागू होता है। व्यवहार सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, लेकिन व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य भी नहीं है। व्यवहारण्य के कथन अनुसरण करने योग्य नहीं है। व्यवहारण्य के कथनों का अनुसरण नहीं करना, लेकिन फिर भी ये व्यवहारण्य सर्वथा झूठ भी नहीं है। ये हस्तावलंबवत कह करके पुकारा था। इस व्यवहारण्य को पहले हमने पढ़ी है वे सब चर्चाएं, इसलिए बहुत बैलेंस रखने की ज़रूरत है। माने बैलेंस नहीं होना लोहाड़िया जी तो मारे जाएंगे। सच में यदि बैलेंस नहीं हो, हमें पता ही नहीं हो कि क्या विवक्षाएं हैं। अरे जिनागम है, इसीलिए तो स्यादवादी कहाँ है। ये जैन शासन स्यादवादी दर्शन है। ये जैन दर्शन का अनेकांत, ये दुरूह है इस पद्धति को समझना। और वस्तु स्थिति है भाई, क्या कहें। ऐसा नहीं है कि निश्चय ने कथन कर रहा है वो अलग है, व्यवहार ने कथन कर रहा है ये दो दो क्यों है, दोनों हाथों में लड्डू रखते हो। बातें दोनों सही है। एक व्यक्ति यदि किसी अपेक्षा से मामा हैं तो दूसरी अपेक्षा से वही चाचा हैं, और चाचा भी परिपूर्ण है और मामा भी परिपूर्ण है। ये दोनों ही बातें अपने आप में परिपूर्ण हैं। बैलेंस होना चाहिए, हठाग्रह नहीं होना चाहिए, एकांत नहीं है, विवक्षाएं बतलाई है। ये परमार्थ का प्रतिपादक ग्रंथ है। ये वो महान ग्रंथ है जिस महान ग्रंथ में उस परम शुद्ध तत्व तक पहुंचाने की बात कही है, जिस शुद्ध तत्व तक पहुंचे बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, रत्नत्रय नहीं होगा। बहुत बारीक बातें हैं। क्या श्याम सिंघवी जी साहब देखिए,
प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। सरल प्रकरण है, इसलिए हम सरलता से चलते चले जा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कभी तो एक एक गाथा पर 15-15 दिन तक भी चर्चा करते हो, और यहाँ 2-2 गाथाएं एक एक दिन में चल रही है कि हाँ, आगे कुछ प्रकरण और कुछ गाथा ऐसी आने वाली है जिनमें हम चर्चा करेंगे। रुक करके थोड़ा धैर्य से हम चर्चा करेंगे। वहाँ देखिए, निकालिए, अभी भी कुछ बातें चित्त में रह जाती है। जो प्रकरण चला आ रहा है उसी प्रकरण को हम यहाँ विशेष खोलने का प्रयत्न करेंगे। 193 नंबर का यह पेज है, पेज नंबर है 193, कर्ता कर्माधिकार। उत्थानिका पढ़ेंगे अभी अपन। नीचे उत्थानिका दिए 105 और 106 नंबर गाथा के नीचे 193 नंबर का पेज है। विगत गाथाओं में यह बात हाथ पर रखे आंवले के समान स्पष्ट हो गई। क्या? ये बात अत्यंत स्पष्ट हो गई। हाथ पे रखे आंवले के समान, हस्तामलकवत, ऐसे शब्दों के प्रयोग आचार्यों ने किए हैं। हस्तामलकवत, अमलक कहते हैं, आंवले को भी कहते हैं, और इसका प्रयोग स्फटिक के अर्थ में भी किया जा रहा है। हमारे जो आदरणीय डॉक्टर वीर सागर जी भाई साहब हैं, वो वीर सागर जी भाई साहब इसका अर्थ कर रहे हैं, और उन्होंने अनेक प्रमाण और तर्क देकर के ये अर्थ किया कि हस्तामलक का अर्थ हाथ पर रखे हुए स्फटिक के समान, ऐसा अर्थ होना चाहिए, आंवला नहीं। लेकिन प्रसिद्ध हो गया चारों तरफ आंवला आंवला आंवला, तो हर कोई व्यक्ति जिसको देखो वो आंवला ही अर्थ करता है। कोई बात नहीं, हाथ पर रखे हुए आंवले के अर्थ में भी प्रयोग किया है, तो आंवला भी है, अमलक कहते हैं, अमलक कहते हैं इसको, आंवले को भी हस्तामलकवत, तो हाथ पे रखे हुए। अब चलो आंवला हाथ पर रखो चाहे स्फटिक हाथ पर रखो, ये कहते हैं ये बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है कि आत्मा पर भावों का न तो उपादान करता ही है और न निमित्त करता ही है। ये आत्मा पर भावों का उपादान करता भी नहीं है और निमित्त करता भी नहीं है। गजब ही हो गया भाई साहब, उपादान करता नहीं है, वहाँ तक तो बात हम समझ रहे थे। ये बात तो हमने जनागम के आधार से समझी थी कि आत्मा उपादान करता नहीं है, अब कह रहे निमित्त करता भी नहीं। ये गजब ही कर रहे हो आप, मतलब आपकी ये बातें बड़ी ऊटपटांग नहीं लग रही है ये भैया। इसीलिए तो कहते हैं समय सार को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसीलिए तो समय सार में उलझ करके रह जाते हैं। क्या ये कह रहे हैं, समय सार जो ये ग्रंथ है, ये समय सार ग्रंथ में जो ये बातें कही गई है कि उपादान करता पर भावों का, पर द्रव्यों का, पर वस्तुओं का, ये आत्मा उपादान करता तो कौन होता है? जो स्वरूप परिणमन करता है उसे उपादान करता कहते हैं। तो निमित्त तो दूसरे द्रव्य भी हो सकते हैं नहीं। आपको ध्यान होगा पीछे 100 नंबर गाथा के आसपास हमने इस तरह की चर्चा विस्तार से की है आप लोगों के बीच में कि निमित्त भी कोई द्रव्य नहीं होता, निमित्त भी उसकी पर्यायें होती है, निमित्त भी उसका वर्तमान परिणमन होता है। पुद्गल द्रव्य जीव में या जीव पुद्गल में या धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, ये सब एक दूसरे में बोले ये निमित्त नहीं। शास्त्रों में कहाँ है द्रव्यों को भी निमित्त कह करके, लेकिन उसका वर्तमान परिणमन निमित्त बनता है। मैंने नित्य कर्तृत्व के प्रसंग वाली बात कही थी, बड़ा गजब के तर्क थे। ये कुंदकुंदाचार्य देव और अमृतचंद्राचार्य देव की ये तीक्ष्ण दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि है, काम मिले ऐसी चर्चा भाई साहब। कुम्हार घड़ा बनाने का उपादान तो है ही नहीं, प्रदीप पाटनी जी साहब, ये कुम्हार घड़ा बनाने का उपादान करता तो है ही नहीं, ये कुम्हार घड़ा बनाने का निमित्त करता भी नहीं है लोग। क्योंकि यदि कुम्हार घड़ा बनाने का निमित्त करता हो तो जहाँ कुम्हार खड़ा है वहीं घड़े बनने चाहिए अपने आप। तो फिर क्या कहा, कुम्हार जब घड़ा बनने की क्रिया में उसका योग और उपयोग लग रहा हो तो उस क्रिया से परिणमित होता हुआ वो कुम्हार के हाथ अधिक योग उपयोग, उसका परिणमन वो घड़े बनने में निमित्त बनता है। तो इस तरह ये बात अत्यंत स्पष्ट हो गई कि न तो यह आत्मा चूंकि द्रव्य है, आत्मा तो चेतन है,
ये परभावों का न तो उपादान करता ही है और न निमित्त करता ही है, फिर भी लोक में आत्मा को परभावों का कर्ता भोक्ता कहा जाता है। अब प्रश्न उठ रहा है, ये दुनिया में कहा जाता है, न केवल लोक में, आगम में भी इस प्रकार के अनेक कथन उपलब्ध होते हैं। इस कारण बहुत से आत्मार्थी बंधु असमंजस में पड़ जाते हैं कि यार ये चक्कर क्या है यार, हमारा दिमाग घुमा दिया है इन्होंने, ये कहना क्या चाहते हैं भगवान, ये बात क्या कह रहे हैं, ये उपादान करता नहीं है तो निमित्त करता तो है, अब निमित्त करता भी नहीं है, शास्त्रों में लिखा है कि ये निमित्त करता है। अरे कोई तो निमित्त की बात ही नहीं कहते, वो कहते हैं इन्होंने ये काम किया है। और लोक व्यवहार तो बहुत ही गजब का है, लोक व्यवहार में तो अब यही कहेंगे कुंद कुंदाचार्य देव आपने समय सार बनाया है। अब क्या करें, कुंद कुंदाचार्य देव ने समय सार बनाया है, नियम सार की टीका पद्म ब्रह्मलधारी देव ने लिखी है, गोमठ सार नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव का लिखा हुआ है, धवला टीका वीरसेन स्वामी की लिखी हुई है, ये घर मैंने बनाया है, ये पैसा मैंने कमाया है, ये बच्चे हमारे हैं, ये परिवार हमारा है, ये यहाँ के राजा हैं, यहाँ के महाराजा हैं, ये सारे कथन करते तो हैं ना। फिर इनका क्या होगा, अभी उपादान नहीं कहो तो कुंद कुंदाचार्य देव समय सार ग्रंथ की रचना करने में निमित्त तो है ही, अब बोले निमित्त भी नहीं है, अभी क्या करो, कुंद कुंदाचार्य देव निमित्त होते तो फिर समय सार यही बनता रहता। बोले कुंद कुंदाचार्य का योग और उपयोग जिस समय लेखन क्रिया के साथ में तन्मय था, उसके साथ में जुड़ा हुआ था, उस समय वो निमित्त बन रहे थे। निमित्त सदा काल नहीं होता है और हमने निमित्त को सदा काल मान लिया है। घड़ा बनाने का निमित्त कौन, बोले कुम्हार, तो कुम्हार क्या परमानेंट लाइफ टाइम, कुम्हार क्या रोटी खाते समय भी घड़े का निमित्त होगा, कुम्हार क्या चाय पीते समय भी घड़ा बनाने का निमित्त बनेगा, कुम्हार क्या कपड़े पहनते समय भी, बाजार में सब्जी खरीदते समय भी नहीं होगा भाई साहब। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये सारी बातें। आत्मार्थी बंधु असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन हमें पता है हमारे जो आत्मार्थी श्रोता हैं वे कुछ भी असमंजस में नहीं पड़ेंगे, इन्हीं बातों को और अच्छे ढंग से यहाँ समझा रहे हैं। उन आत्मार्थी भाइयों के पेज नंबर है 194, उन आत्मार्थी भाइयों के असमंजस को दूर करने के लिए आचार्य देव आगामी गाथाओं में कह रहे हैं कि वह सब कथन व्यवहार नहीं का है। आचार्य देव कह रहे हैं भैया हमें ऐतराज नहीं है, व्यवहार नहीं का है, व्यवहार बहुत तरह के होते हैं और व्यवहार से इस प्रकार की बातें कही जाती है, शास्त्रों में लिखा है तो हम कह दिए, हम ऐतराज थोड़ी ना, शास्त्रों में व्यवहार के कथन भी बहुत हैं, बहुत व्यवहार के कथन है, भरे पड़े हैं शास्त्रों के अंदर व्यवहार के कथन, तुम्हें क्या क्या दिक्कत है उसमें, तो व्यवहार के कथन बहुत हैं, इसलिए कह रहे हैं व्यवहार का है और वे व्यवहार भी प्रजा के दोषों का उत्तरदायी राजा को कहने के समान ही है। व्यवहार नए कैसा है, वो व्यवहार नए, व्यवहार नए किस प्रकार का है कि प्रजा के दोषों का उत्तरदायी कौन है, प्रजा के दोषों का उत्तरदायी राजा को कहने के समान है। क्या नहीं, प्रजा के दोषों का उत्तरदायी राजा को कहने के समान है। अतः यह निश्चित हुआ कि, क्या निश्चित हुआ, 107 और 108 दो गाथाओं का ये ग्रुप है। चलिए मूल गाथा बोलते हैं, हाथ जोड़ ले में। ये जो है ना ऊपर गाथा की उत्थानिका संस्कृत में अत एतद स्थितम, अत एतद स्थितम, इतने सी लाइन के लिए 7 लाइनों में स्पष्टीकरण किया दादा ने। गाथा पढ़ें। उपादे दि करे दिय बंध दि परिणाम एदि गिण दिय आदापो गलदवम व्यवहारणय स्वतवम जहराया व्यवहारा दोष गुण उपाद गोत्याल विदो तह जीवो व्यवहारा दव गुण उपाद गो बणिदो ग्रहे बांधे परिणमावे कर या पैदा करे पुद्गल
द्रव को आत्मा व्यवहार नय का कथन, गुण दोष उत्पादक कहा जो भूप को व्यवहार से, त्यों जीव पौधे गल द्रव्य का करता कहा व्यवहार से। गजब की गाथाएं हैं भाई साहब, हैं? पिछली गाथाओं में कुछ और कहा था, इन गाथाओं के अंदर उसी तरह की बात लग रही है हमारे को। रण में योद्धा लड़ते हैं, पिछली गाथा में चर्चा की थी, रण में जाकर के योद्धा लड़ रहे हैं और ये कहा था कि युद्ध राजा ने किया, वहाँ कर्तापन की चर्चा थी। थोड़ा देखना सूक्ष्मता से, दृष्टांत में भी क्या जरूरत थी बार बार में इस तरह की बातें के। जयसेनाचार्य देव ने तो प्रश्न ही कर दिया यहाँ, इन गाथाओं की टीका लिखते समय जयसेनाचार्य देव ने तो ऐसा प्रश्न कर दिया, ये क्या पिष्ट पेषण कर रहे हो, बार बार में वही वही बात शुरू से देख रहे हैं आपको। अरे नहीं है, प्रभावों का कर्ता भोक्ता कह दिया आपने, भी बार बार क्यों कह रहे हो ये बात। ऐसा लगता है हमारे को बार बार, अरे बार बार क्या, ये तो चोट पड़ती रहनी चाहिए। और अध्यात्म में पुनरुक्ति दोष नहीं होता है, भक्ति में और अध्यात्म में, मालूम है आपको। मैंने अभी जैसे मान लीजिए कहानी सुनाए आपको आज, और कल फिर वही कहानी सुनाए, तो आप क्या कहोगे कि यार ये क्या पागलपन है। फिर 2 दिन बाद फिर वही सुनाए, फिर वही सुनाए, तो आप कहोगे यार बंद करो यार, ये क्या है ये। क्योंकि वो पुनरुक्ति दोष है, पिष्ट पेषण कहते हैं उसे। पिष्ट पेषण माने पिसे हुए को पीसना। गेहूं था, उसको उसमें डाला, क्या कहेंगे उसे, चक्की में, तो गेहूं को चक्की में डाला, वो पिस करके निकल गया, तो काम हुआ ना एक उसमें डालने से। अब जो आटा बन गया, उस आटे को दोबारा चक्की में डालो, फिर फ्रेश होकर के चक्की पिस करके निकलेगा। अरे वही तो है पिसा हुआ, पिसे हुए को दोबारा पीसने से क्या जरूरत है। बोले ये योग्य नहीं है पिसे हुए को बार बार में पीसना। ऐसे ही आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि जब एक बार बात कह दी है तो बार बार क्यों कहते हो। बोले भैया तुम्हें रिपीटेशन लग रहा है, ये रिपीट नहीं है। और यदि कदाचित कुछ बातें रिपीट भी हो तो अध्यात्म में रिपीटेशन का दोष नहीं होता है। हम यदि अभी ये बात कहें ना कि पहले गुणस्थान से ये जीव यदि द्रव्यलिंगी हो तो 7वें गुणस्थान में जा सकता है, और फिर ये कहें यही बात, फिर यही बात कहें, तो आपको लगेगा यार बता तो दिया, सब जानते हैं, क्यों कह रहे हो ये बात। लेकिन यदि हम ये बात कहें कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, तो इसमें पिष्ट पेषण नहीं होता। ये तो बात कहेंगे ही, बार बार में कहेंगे, रोज कहेंगे, दिन में 10 बार कहेंगे। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, जीव पुद्गल का कर्ता धर्ता नहीं है। बात समझ में आ रही है। माने करणानुयोग के प्रकरण, प्रथमानुयोग के प्रकरण, चरणानुयोग के प्रकरण, बोले वो रिपीटेशन हो तो फिर वो बोरियत हो जाती है और लगता है यार बार बार वही। और जो अध्यात्म के प्रकरण है, भक्ति है, कल तो भक्ति गाई थी, फिर वही भक्ति, बार बार में वही भक्ति रटी हुई है दिमाग में, तो भी वही भक्ति। और सुनो, जिसको जो भक्ति रटी हुई होती है ना, वो तो वही गाता है क्या। जिसको जो भक्ति का आनंद आता है ना किसी भक्ति का, वो तो हमेशा जब देखो तब वही भक्ति, जब देखो तब वही भक्ति। मतलब तो क्या हो गया उसमें भाई, तो यही। और दुनिया भी डिमांड करती है। और तो और क्या कहूँ आपको, बड़े बड़े जो गायक होते हैं, संगीतकार, किसी लाइव शो में किसी जगह पर जाएं तो पब्लिक शोर मचाते हुए उसको वही सॉन्ग गाने के लिए कहती है जो उसका फेमस है। माने रविंद्र जैन अब तो नहीं रहे, हमारे बीच में महान संगीतकार, भारत रत्न थे। तो बोले वो तो अद्भुत व्यक्तित्व थे, वो जब जहाँ पहुँचते थे तो बस वही उनसे बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक यही सुनना है हमारे को। तो वंस मोर, एक बार फिर यही बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक, वही। तो ऐसा सब जगह होता है। खैर कोई बात नहीं, ये तो मैंने बात कही, ये अध्यात्म है, यहाँ ऐसा नहीं होता, माने पुनरुक्तिपना नहीं होता। चलिए गाथा पढ़ रहे थे अपन, इस गाथा की जो अपन ने पढ़ी है यहाँ बात, इसमें थोड़ी सी सूक्ष्मता है,
थोड़ा गहराई से देखना। कि वही राजा का एग्जाम्पल दिया, योद्धा लड़ रहे हैं और राजा को कह रहे हैं कि राजा ने लड़ा है, राजा ने युद्ध जीता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं इस गाथा में, बोले प्रजा काम कर रही है, प्रजा ने गुण दोष किए और राजा को उनका कर्ता भोक्ता कहा जा रहा है। राजा भुगतेगा उसको, राजा को दोषी कह रहे हो, राजा को अपराधी कह रहे हो। राजा का क्या कसूर है यार, चोरी किसी चोर ने की? बोले नहीं नहीं, फ़र्क है थोड़ा सा। देखो क्या फ़र्क है गाथाओं में, थोड़ी बारीकी से देखें तो पिछली गाथाओं में कर्तापन की चर्चा है। कर रहे थे योद्धा, लड़ रहे थे और युद्ध राजा ने किया, ये निर्देश राजा का था, तो वहाँ किया राजा ने ये कहा जा रहा था। और ये कह रहे हैं जब किया प्रजा ने तो फिर राजा क्यों भोगे उसकी बात को, यहाँ भोक्तापन की बात है। और होता है ऐसा ही, सुनो जिनके राज्य में राज्य व्यवस्था बराबर नहीं चल रही होती है, आजकल तो लोकतंत्र का ज़माना है भाई साहब, इस्तीफा देना पड़ता है मुख्यमंत्री साहब को। क्या हालात ऐसे हो गए प्रांत के कि उन हालातों को देख करके उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। अरे उनका क्या कसूर है, किसी ने चोरी किए, किसी ने हत्याएं की, आत्महत्याएं की, लुट गए हैं, कोई हो गया है, तो मुख्यमंत्री का क्या कसूर है? कसूर तो उसका है ना जिसने किया है कि नहीं, इसको भुगतना पड़ेगा राजा को। ये दुनिया में होता है इस तरह का। ग्रहे बांधे परिणमावे, करे या पैदा करे, भोक्तापन की चर्चा चल रही है। इस तरह के शब्द पहले भी आए थे। ग्रहे ग्रहण करे, बांधे बांध लेवे, परिणमावे करे पैदा करे, चार चार बातें कह दी। पुद्गल द्रव्य को, ये आत्मा ये पुद्गल द्रव्य को इस प्रकार से करे, ये सब व्यवहार नय के कथन हैं। वास्तव में गुणों का उत्पादक या दोष का उत्पादक राजा को कहा गया है। आप देखिए आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या थी और आज कितनी व्यवस्था सुंदर हो गई है योगी जी के आने से। आदित्यनाथ योगी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं अभी, उनके सत्ता में आने से और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कितने क्राइम कम हो गए हैं यूपी में, ये तो आज देश महसूस कर रहा है ना। क्या तो पहले क्यों हो रहे थे कि शासक अच्छा नहीं है, शासक अच्छा नहीं है, यही कहोगे आप। और कभी कभी तो प्राकृतिक आपदाओं का जिम्मेदार भी उन्हीं को ठहराते। अब क्या करो, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ रहा है, व्यवस्थाएं नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री क्या करेगा इसमें? खाद्य मंत्री क्या करेगा? ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करोगे बोलो, बतलाओ वैभव जी। नहीं, रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए उसे, ये क्या व्यवस्थाएं हैं उसकी जिम्मेदारी थी, उसको ऐसा करना चाहिए। अरे वो कहाँ जाकर के वो रेल की पटरियों को चेक करता रहेगा क्या जाकर के? कौन सी जगह पर पटरी टूट गई कि टूटी हुई थी कि उसका स्क्रू ढीला हो गया, क्या करे? लेकिन तो कहते हैं नहीं भैया, फिर जिम्मेदारी तो ही नहीं की है। क्या ड्राइवर की गलती भी हो सकती है, ड्राइवर की गलती भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदार कह करके पुकारा जाता है उन्हीं को, ऐसा ही स्वरूप है। देखिए यहाँ यही कह रहे हैं, माने वो भोगता वही होगा, उसको भुगतना पड़ेगा। और ये बात भी हवा में नहीं है। अजित जी भाई साहब अलवर से, माने यदि उस राजा को उसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो ये बात भी कोई हवा में नहीं है, ये बात भी कोई काल्पनिक नहीं है। क्या कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रशासन की जिम्मेदारी तो बनती है ना। प्रशासन व्यवस्था यदि अच्छी, आज बतलाइए जितने क्राइम हिंदुस्तान में होते हैं, कोई मक्का मदीना में करके दिखाए? चाइना में नहीं है, दूसरी जगह नहीं है। आप सोचिए दूसरे देशों में जहां कानून व्यवस्था अत्यंत सख्त है, अपन तो कहते भी हैं कभी कभी इस प्रकार की बात, अंग्रेजों के ज़माने में भले ही देश परतंत्र था लेकिन सबकी इज्जत सुरक्षित थी, इतना शासन कठोर था, आधी रात को भी कोई व्यक्ति सोना लेकर के इधर से उधर निकलता था तो वो सुरक्षित महसूस करता था। और आज तो घर में बैठे हुए सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन शासन को जिम्मेदार ठहराते हैं या नहीं? तो इसलिए उन्हें यहाँ कहा जा रहा है गुण दोष उत्पादक। आत्मा पुद्गल द्रव्य को उत्पन्न करता है, बांधता है, परिणमन कराता है और ग्रहण करता है। यह व्यवहार नय का कथन है। जिस प्रकार राजा को प्रजा के
दोष और गुणों को उत्पन्न करने वाला कहा जाता है। राजा को कहा जाता है प्रजा के दोष को, प्रजा के गुणों को उत्पन्न करने वाला कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ जीव को पुद्गल द्रव्य के द्रव्य गुणों को उत्पन्न करने वाला कहा गया है। बस उत्पन्न करने वाला। अब अमृत चंद्राचार्य देव इन गाथाओं के भाव को आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखिए वही न्याय है, अमृत चंद्राचार्य देव की तो न्याय की स्टाइल है, जो भी बात कहते हैं वो न्याय भर करके देते हैं, और वो न्याय में थोड़े से शब्द अपने को जटिल दिखते हैं, लेकिन लगेंगे नहीं। मोतीचंद जी गदिया साहब, कठिन लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि प्राप्य, विकार्य, निवृत्य, ये सब शब्द आप लोगों ने सुने हैं। ये बात अलग है कि आप उनके बारे में थोड़ा बहुत भूल चुके हो, लेकिन चिंता नहीं करो, आप भूल चुके हो तो हम दोबारा बताएंगे, उन बातों को पक्का कराएंगे, वे बातें आपको याद हो जाएंगी और सब स्पष्ट हो जाएगी बात। हर्षवर्धन जी साहब ये कह रहे हैं वस्तुतः यह आत्मा व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण, क्या क्या कह रहे हैं? वस्तुतः यह आत्मा व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य, पढ़े थे क्या ये शब्द पहले कभी? प्राप्य, विकार्य, निर्वृत्य पहले पढ़े थे क्या? कहाँ पढ़े थे? किसे याद है? प्राप्य, विकार्य, निर्वृत्य इसी कर्ता कर्म अधिकार में पढ़े हैं। गाथा नंबर 75 में हमने ज्ञानी की परिभाषा पढ़ी। 76 से लेकर के 79 नंबर तक के 4 गाथाओं का ग्रुप था। राजीव जी साहब आगरा वाले, 76, 77, 78, 79, धर्मचंद जी साहब लवाण वाले, ये 4 गाथाओं का ग्रुप था जिनमें प्राप्य, विकार्य और निवृत्त कर्म की चर्चा की गई थी। क्या? प्राप्य माने प्राप्य, प्राप्त करना, विकार्य माने बदल देना, निर्वृत्त माने उत्पन्न करना, तो उत्पन्न करता है, बदलता है ना, या फिर प्राप्त कर लेता है। बिजनेस वगैरह में भी ये 3 ही तरह की चीज़ें होती है ना। क्या? आजीविका का जब कार्य किया जाता है तो 3 ही तरह के कार्य होते हैं। या तो मैन्युफैक्चरर होता है, उसे तो उत्पादक कहते हैं, उत्पादक है वो क्या कर रहा है? गेहूं उगा रहा है। फिर दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाते हैं, उद्योगपति हैं। उद्योगपति क्या करेंगे? पैदा तो नहीं करेंगे, लेकिन जो पहले कोई चीज़ थी उसे नए फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये उद्योगपति हैं। और तीसरे होते हैं व्यापारी। बोले वे क्या करते हैं कि इधर से खरीदा और इधर बेच दिया, वो हैं व्यापारी। 3 तरह की चीज़ें हैं। यही बात कह रहे हैं। तो बोले पुद्गल द्रव्य को आपने उत्पन्न किया क्या? कि नहीं। पुद्गल द्रव्य को आपने कुछ परिणमन किया कि बदला क्या? कि नहीं। पुद्गल द्रव्य को आपने प्राप्त किया क्या? कि बोले नहीं। तो ऐसे पुद्गल द्रव्यात्मक कर्म को ग्रहण नहीं करता ये आत्मा। व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण ग्रहण नहीं करता ये आत्मा, उन्हें ग्रहण नहीं करता, प्राप्त नहीं करता, विकारी अवस्था को प्राप्त नहीं करता, परिणमित नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता, और न उसे करता है न उसे बांधता है। अभी करता नहीं है और बांधता नहीं है, जो 2 शब्द दे दिए ना, ये बांधता नहीं है से स्पष्ट हो रहा है कि पुद्गल कर्मों की चर्चा चल रही है। मतलब हम पुद्गल कर्मों को करने वाले नहीं, हम पुद्गल कर्मों को बांधने वाले नहीं, हम पुद्गल कर्मों को परिणमाने वाले नहीं, हम पुद्गल कर्मों को भोगने वाले नहीं। क्या? फिर भी ये 2.5 लाइनें समझ में आ गई क्या? वापस पढ़ूं, देखो इन 2.5 लाइनों को दोबारा पढ़ता हूं, थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके समझना। वस्तुतः यह आत्मा, क्या? अभी आगे के नियम को छोड़ दो, थोड़ा सा जैसे न चरे की स्टाइल में यदि अपन बात करें तो वस्तुतः यह आत्मा, नीचे वाली लाइन में उतर जाओ, पुद्गल द्रव्यात्मक कर्म को ग्रहण नहीं करता। हो गया स्पष्ट? वस्तुतः यह आत्मा पुद्गल द्रव्यात्मक कर्म को ग्रहण नहीं करता। आगे दूसरा वाक्य बनाओ, वस्तुतः यह आत्मा, नीचे वाली लाइन में, पुद्गल द्रव्यात्मक कर्म को परिणमित नहीं करता। तीसरा वाक्य बनाओ, वस्तुतः यह आत्मा पुद्गल द्रव्यात्मक कर्म को उत्पन्न नहीं करता।
वस्तुतः आत्मा न उन्हें करता है न उन्हें बांधता है। कि क्यों भैया, क्यों नहीं बांधता है, क्यों नहीं उत्पन्न करता है, क्यों नहीं परिणाम आता है, क्यों नहीं ग्रहण करता है? बोले व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण। अब ऊपर वाली लाइन में जो बात कही है ना, क्यों नहीं ग्रहण किया, क्यों नहीं प्राप्त किया, क्यों नहीं परिणाम आया, क्यों नहीं बदला, क्यों नहीं बांधा? बोले व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण। ये सब काम क्यों हुआ? बोले व्याप्य व्यापक भाव का अभाव था, इसलिए ऐसा हुआ। तो फिर क्या हुआ? इस अभाव के कारण प्राप्य विकार्य और निर्वर्त्य जिसका जिसमें होगा, आत्मा के साथ में नहीं होगा। चलिए 2.5 लाइन नीचे आ जाइए। फिर भी ऐसा नहीं होने पर भी, जब वो उनका भोक्ता नहीं है, प्राप्त करने वाला बदलने वाला नहीं है, फिर भी कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? वाक्य को उल्टा करेंगे। फिर भी अर्थात व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने पर भी, वस्तुतः तो व्याप्य व्यापक का अभाव है, और कह रहे हैं व्याप्य व्यापक का अभाव होने पर भी प्राप्य विकार्य और निर्वृत्य रूप पुद्गल द्रव्यात्मक कर्म को आत्मा ग्रहण करता है, परिणमन करता है, उत्पन्न करता है और बांधता है। इस प्रकार का जो विकल्प है वह वस्तुतः उपचार है। क्या कह रहे हैं? यद्यपि वो नहीं करता है, ये सब व्याप्य व्यापक का अभाव होने के कारण ये बात कह दी गई, सिद्ध कर दी गई, तो फिर भी ये उपचार है। बस देखिए, थोड़े से क्या होता है, बार बार में कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो प्रयोग तो इसलिए करते हैं कि विषय वस्तु स्पष्ट हो, लेकिन उसको शॉर्ट कर दो थोड़ा सा समझने के लिए। तो मैं क्या वाक्य बना सकता हूँ? जो 2.5 लाइनें आपको समझ में आई थी कि व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने के कारण ये सब 4 बातें नहीं होती, 5 बातें नहीं होती। व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने के कारण ये 5 बातें नहीं होती। फिर भी उपचार से कही जाती है। बस इतना सही है, और क्या है? जो अपन ने 5 लाइनें पढ़ी है अभी, इन 5 लाइनों में मूल मुद्दे की बात क्या है? इस आत्मा का पर द्रव्य के साथ में, इस आत्मा का ज्ञानावरण आदि कर्मों के साथ में, इस आत्मा का उन पुद्गल कर्मों के साथ में व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, इसलिए प्राप्य विकार्य निर्वृत्तिपना नहीं है, इसलिए वो उन्हें करता भी नहीं है और बांधता भी नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं करता है। फिर भी ऐसा होने पर भी, बोले ऐसा होने पर भी जो कथन मिलता है शास्त्रों में वो उपचार मात्र ही है। बस इसने इसका ऐसा किया, ये जो कथन किया जाता है यह कथन वस्तुतः उपचार ही है, कहने मात्र का है। अरे क्या हो गया, हम आपको भाई साहब भी कह करके पुकारेंगे। नवीन जी भाई साहब, सिंगोली बोलो, कह देंगे। धर्मचंद जी भाई साहब कह देंगे, भाई साहब प्रमोद जी भाई साहब कह देंगे भाई साहब, कहेंगे इसी तरह से। अरे भैया, तो आप लोगों से तो परिचय है, जिनसे परिचय नहीं होता ऐसे सड़क चलते व्यक्ति को भी जब इस तरह की बात कह दी जाती है तो फिर यहाँ तो क्यों नहीं कहा जा सकता है। और इस संबंध में ये तो बात हुई 107 नंबर गाथा की, सुनील जी सर्राफ साहब। अब 108 नंबर गाथा में दृष्टांत दे दिया, उदाहरण देकर के चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई कहे कि किस प्रकार कोई यदि ऐसा कह सकता है, ये कैसे है, हाउ इज इट, मैं समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार की बात कहे कि कैसे, तो कहते हैं कि जिस प्रकार प्रजा के गुण दोषों और प्रजा में व्याप्य व्यापक भाव होने से, क्या कहते हैं, प्रजा के गुण दोषों और प्रजा में क्या, वापस पढ़ना, जिस प्रकार प्रजा के गुण दोषों और प्रजा के गुण दोष और प्रजा, उनमें व्याप्य व्यापक भाव होने से प्रजा अपने गुणों का, प्रजा अपने दोषों का, प्रजा अपने कार्यों का, प्रजा अपने कर्तृत्व का, प्रजा अपने द्वारा किए गए कर्मों का व्याप्य व्यापक होने से प्रजा ही अपने गुण दोषों की उत्पादक है। काम प्रजा ने किया था ना,
यहाँ तो प्रजा तो एक कॉमन शब्द है, किसी व्यक्ति पर बात लगा लो, व्यक्तिगत बात कर लो किसी की, और व्यक्तिगत बात करते हुए क्या कहेंगे, यही है करने वाला भैया, इसी ने किया था भैया ऐसा, ये ऐसा करता है। ये बात कैसे कह रहे हो आप? व्यक्तिगत लगानी पड़ेगी ना आपको ये बात। एक व्यक्ति ने चोरी की तो चोरी की ये उसका दोष है, एक व्यक्ति ने अच्छा काम किया तो बोले ये उसका गुण है। तो वो अच्छे गुण से व्याप्य व्यापक कौन है? वो करने वाला। खोटे कर्म से व्याप्य व्यापक कौन है? कि वो करने वाला। तो करने वाला व्यक्ति ही अपने द्वारा किए गए कर्म से व्याप्त होता है, इसलिए उसे ही उसका कर्ता भोक्ता कहा जाता है। उदाहरण को समझने की चेष्टा करना। प्रजा के गुण दोषों और प्रजा में व्याप्य व्यापक भाव होने से, प्रजा के गुण दोषों और प्रजा में व्याप्य व्यापक भाव होने से प्रजा ही अपने गुण दोषों की उत्पादक है। स्वयं यह स्वभाव से ही सिद्ध होने पर भी प्रजा के गुण दोषों और राजा में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने पर भी, अब चूंकि प्रजा कर रही थी, प्रजा ही भोग रही है, प्रजा का ही लेना देना है, राजा का कुछ नहीं है, राजा के द्वारा उसमें अभाव होने पर भी राजा का क्या लेना देना है? मैंने एक व्यक्ति ने, आप सोचो कभी किसी महिला के साथ बलात्कार हो गया और पूरी सरकार के ऊपर ये क्या है, ये क्या हो रहा है, पूरे देश में क्या हो रहा है, ये क्या क्या करे सरकार? कहीं बम विस्फोट हो गए, गाड़ियां जला दी गई, आगजनी हो गई, क्या करे? अब वो जो करने वाला है उसी को सजा मिलनी चाहिए, उसी को भोगना चाहिए, लेकिन क्या करें भैया, राजा भी उसको भुगतता है। यह स्वभाव से सिद्ध होने पर भी प्रजा के गुण दोषों और राजा में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने पर भी, प्रजा के गुण दोषों और राजा में, भाई विपिन शास्त्री जी फिरोजाबाद से, प्रजा के गुण दोष और राजा इन दोनों में व्याप्य व्यापक का तो अभाव है। ऐसा होने पर भी, प्रजा के गुण दोषों और राजा में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने पर भी उपचार से कहा जाता है कि प्रजा के गुण दोषों का उत्पादक राजा है। अरे नहीं कह देते, अपने आप का जिम्मेदार किसी और को नहीं कह देते। हाथ से कुछ गिर गया, आप नहीं कहते इसका जिम्मेदार तो ये। और कई बार तो ऐसा तक हो जाता है, कोई लड़का बिगड़ गया तो कहता है कि पिताजी जिम्मेदार है, मैं क्या करूं, मेरे माँ बाप जिम्मेदार हैं, इनकी वजह से बिगड़ गया मैं, तुम्हारा अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आया, मैं क्या करूं, ये पढ़ाते ही नहीं थे, मैंने तो इनसे कहा था ट्यूशन लगा दो, मैंने तो इनसे कहा था मेरे को ये दिला दो, मैंने तो इनसे कहा था मुझे ये कर लेने दो, इन्होंने करने ही नहीं दिया। वो उनका क्या लेना देना, फेल तो हुआ है, रिजल्ट तेरा खराब आया है। दोषारोपण करता है अपने माता पिता के ऊपर, दोषारोपण करता है अपने गुरुजनों के ऊपर। क्या करूं साहब, लॉकडाउन था, पढ़ाई नहीं होती थी, नेटवर्क ही नहीं आता था, यही नहीं होता था। अरे तो तुम, हमेशा व्यक्ति दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं, माता पिता भी ना संभालने वाले, तो उनके ऊपर भी इस प्रकार का उपचार आता है। होती है इस प्रकार की परिस्थितियाँ। कभी कभी तो एक ही व्यक्ति को कभी अच्छा भी कहते हैं और बुरा भी कह देते हैं, और जिसको जिससे जो सीखना होता है वो उससे वो सीख भी लेता है। सुनना, देखो ध्यान देना, एक बात कहता हूँ। वो उदाहरण के तौर पर जैसे कोई वो हो, एक पिता के पुत्र और बच्चा बिगड़ गया, शराब वराब पीने लगा वो लड़का। बोले कहाँ से सीखी है तूने ये बातें? क्यों? मैंने अपने पापा से सीखी है। कि क्यों? वो भी पीते थे, वो भी सिगरेट पीते थे, वो भी गलत काम करते थे, वो भी सब ये करते थे। कहाँ से सीखी? बोले पिता से सीखी। अरे पिता ने सिखाई क्या? अरे मैंने उन्हीं से सीखी है। अच्छा, उसी का दूसरा सगा भाई, क्या बहुत उत्कृष्ट आचरण वाला, उससे पूछा कि तुमने कहाँ से सीखा ये सब? बोले मैंने मेरे पिता से सीखा है। कि क्या बात करते हो, तुम्हारे पिता तो शराब पीते थे, तुम्हारे पिता तो गलत काम करते थे, तुम्हारे पिता से तो इन्होंने ये सीखा है। कि नहीं मैंने पिता से सीखा है। वो जब शराब पी करके घर में आते थे तो लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, और मैंने उनसे ये सीख लिया कि मैं इनका जैसा नहीं बनूंगा। क्या? कहाँ से सीखा बोलो? भाई मैंने उनकी गलतियों से सीख लिया, मैंने उनके गलत कामों से सीख लिया,
मैंने उनके गलत व्यवहार से सीख लिया, मैंने उनके गलत नेचर से सीख लिया, मैंने ये सीख लिया कि मुझे इनका जैसा नहीं बनना है, मुझे इनका जैसा नहीं रहना है। तो सीखा किससे? बोले पिता से सीखा। बोले तुमने किससे सीखा गलत काम करना? कि पिताजी करते थे इसलिए मैंने भी कर लिया। कि बेटा क्या कहें, तो गुण का उत्पादक भी वो पिता, दोषों का उत्पादक भी वो पिता। अब ये तो नजरिए का सवाल क्या है? अरे भैया अच्छा होगा तो पिता पर आरोप आएगा, खोटा होगा तो पिता पर आरोप आएगा, ऐसा है। ये सिखा रहे हैं यहां पर। उसी प्रकार अब ये तो उदाहरण हुआ है भाई साहब, सिद्धांत के ऊपर घटित करके बतला रहे हैं बात। क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के गुण दोषों और पुद्गल द्रव्य में व्याप्य व्यापक भाव होने से क्या जिग्नेश भाई? पुद्गल द्रव्य के गुण दोषों, पुद्गल द्रव्य के गुण, पुद्गल द्रव्य के दोष, पुद्गल द्रव्य के गुण दोषों और पुद्गल द्रव्य में, पुद्गल द्रव्य के गुण दोष और पुद्गल द्रव्य, इनमें व्याप्य व्यापक भाव होने से पुद्गल द्रव्य ही अपने गुण दोषों का उत्पादक है। अब ये पुद्गल के गुण दोष क्या होंगे? अब पुद्गल के गुण दोष ऐसा कह सकते हो, अरे कभी किसी चीज़ को देख करके, मान लीजिए कोई फल है, अच्छा रस है उसमें, अच्छा भरा हुआ है, तो वो उसका उत्पादक है, गुणों का उत्पादक है। कभी खराब हो गया, खट्टा हो गया, तो वो उसका दोष का उत्पादक है। मतलब पुद्गल का कर्ता पुद्गल ही है, ये कहना चाह रहे हैं। पुद्गल का होने वाला परिणमन पुद्गल में ही होता है, ये बात कही जा रही है। पुद्गल ही अपने गुण दोषों का उत्पादक है, यह स्वभाव से ही सिद्ध होने पर भी। बोले वस्तु स्थिति तो यही है क्या? वस्तु स्थिति तो यही है भाई साहब, ये पुद्गल द्रव्य ही है, स्वभाव से सिद्ध हो गई है ये बात। ऐसा होने पर भी पुद्गल के गुण दोषों और आत्मा में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने पर भी, ओहो, किसमें? पुद्गल द्रव्य के गुण दोष, उसके साथ में पुद्गल का ही लेना देना था, आत्मा का कुछ लेना नहीं देना नहीं था, व्याप्य व्यापक भाव का अभाव था। ऐसा होने पर भी उपचार से कहा जाता है कि पुद्गल के गुण दोषों का उत्पादक जीव है, ये कहा जाता है। पुद्गल के गुणों का उत्पादक जीव है, पुद्गल के दोषों का उत्पादक जीव है। जीव ने ये काम किया है, घड़ा बना, सुंदर बना, मान लीजिए घड़ा सुंदर बन करके तैयार हुआ, तो बोले कौन है? मैंने बनाया है। अब वो पुद्गल अपनी योग्यता से सुंदर रूप से परिणमित हुआ है। घड़े के सुंदर बनने में घड़े की मिट्टी के साथ ही व्याप्य व्यापक संबंध है, तो घड़े के अच्छे निर्मित होने में मिट्टी के साथ ही व्याप्य व्यापक संबंध है। लेकिन उसके बावजूद भी सुंदर बनने का उत्पादक वो कुम्हार अपने आप को कहता है। तुमने इतना खराब क्यों बना दिया? इतना खराब घड़ा बनाया है, इतनी खराब पेंटिंग बनाई है तुमने, इतनी खराब फोटो बनाई है, तुम्हें कितना अच्छा बनाने के लिए कहा था हमने, वहां तो तुमने बहुत अच्छा बनाया था, बिगाड़ दिया यार। कई बार आप ये नहीं कहते हैं हमारा फर्नीचर हमारे कारपेंटर ने बिगाड़ दिया, इंजीनियर ने पूरी डिजाइन बिगाड़ करके रख दी। इतना अच्छा मकान बनाया था, ये पेंटिंग करने वाले ने, डिजाइन बनाने वाले ने सब खराब करके रख दिया। आप नहीं कहते हैं ऐसा? तो वो पुद्गल के उन कार्यों का कर्ता, दोषों का उत्पादक जीव को कहा जाता है, गुणों का उत्पादक भी जीव को कहा जाता है। ऐसा कहना ये उपचार ही है, असद्भुत व्यवहार नहीं है। जैसे नाचार्य देव तो जगह जगह पर व्यवहार नयों को खोल खोल करके बता देते हैं, कौन सा व्यवहार है, कौन सा व्यवहार है, या सद्भूत व्यवहार है। देखिए सद्भूत व्यवहार नय से ये रागादि भावों का कर्ता कहलाता है, और असद्भूत व्यवहार नय से ये जीव परद्रव्य का कर्ता भोक्ता कहलाता है। असद्भूत व्यवहार, अब ये असद्भूत व्यवहार का पेट भी इतना बड़ा है सुरेंद्र जी, भाऊ जी, ये असद्भूत व्यवहार का भी इतना बड़ा विशाल पेटा है। हिंदुस्तान हमारा है, राजस्थान हमारा है, जयपुर हमारा है, फिर स्मारक हमारा है, फिर ये घर हमारा है, फिर ये कमरा हमारा है, फिर ये बेड मेरा है। सब असद्भुत व्यवहार, और सबका नाम उपचरित असद्भुत व्यवहार। एक ही खाते में डाल दिया आचार्यों ने सबको। आरोप आता है इस तरह का, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से ये सब कहा जाता है। हमें ऐतराज भी नहीं है और हम निषेध भी नहीं करेंगे। आपके द्वारा कही जाने वाली इन सब बातों का हम निषेध नहीं करेंगे, हम ऑब्जेक्शन भी नहीं करेंगे।
हम उसमें आपकी टांग नहीं खींचेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, उपचार से कह दिया जाता है। व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने पर भी उपचार से कहा जाता है कि पुद्गल के गुण दोषों का उत्पादक जीवी है। कितने सरल है ना गाथाएं। आपको लगता है कि इन गाथाओं के अंदर दो गाथाओं के अंदर दो दिन लगाने की जरूरत है? वास्तव में वस्तुतः दो है नहीं, गाथा तो एक ही है, एक में तो एग्जाम्पल है। इन दोनों गाथाओं को साथ में नहीं लेकर के आज 107 नंबर की गाथा पढ़ाते और कल 108 नंबर की गाथा पढ़ाते, कैसे होता? 107 को ही तो 108 के माध्यम से एग्जाम्पल देकर के बतलाया है। इसलिए सरल होने से हम भी सरलता से यहाँ बढ़ रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए, बस क्या ज्ञान में क्लियर होना चाहिए। हम तो कहोगे तो यहीं रुक जाएंगे, हम कहोगे तो महीने भर तक इसी की चर्चा करते रहेंगे, और आप कहोगे तो एक दिन में भी पूरा समय सार पढ़ा देंगे। हम तो सब पढ़ा सकते हैं, एक दिन में पूरा अधिकार भी पढ़ा देंगे आपको, जैसा चाहेंगे, लेकिन जितना योग्य है उतना ही चलना चाहिए। चलिए अंतिम 3 लाइनें पढ़ करके बात को पूरी करते हैं अपने यहाँ। इस प्रकार इन गाथाओं में अंतिम रूप से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया है, अंतिम रूप से स्पष्ट कर दिया। मतलब अब नहीं कह रहे हैं, अब ये बात क्या बात हो गई है, समापन कर रहे हैं एक प्रकार से इस प्रकरण का जो लंबा चला आ रहा था। इस प्रकार इन गाथाओं में अंतिम रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता नहीं है, क्योंकि ये आत्मा न तो उन्हें उत्पन्न करता है। वही 76 से लेकर के 79 नंबर तक की जो गाथाएं थी उनमें लगा करके देखो, यह आत्मा न तो उन्हें उत्पन्न करता है, न करता है, न परिणमित करता है, न ग्रहण करता है और न बांधता है। यदि सच में यहाँ ये बांधना शब्द यदि नहीं होता, क्या बांधना शब्द नहीं होता तो हम कर्म के बारे में नहीं समझ पाते क्या। चलिए धीरे धीरे चलेंगे आगे। ये गाथाएं अपनी यहाँ 107 और 108 यहाँ संपन्न हो गई है। ये सुनिश्चित हो जाने पर इस प्रकार के प्रश्न सहज ही उत्पन्न होते हैं कि यदि ऐसा है तो फिर इन कर्मों को कौन बांधता है, ये कर्म आत्मा के साथ क्यों बंधते हैं, कैसे बंधते हैं। ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें आचार्य अमृतचंद्र स्वयं कलश के रूप में उपस्थित करते हैं। ये जो प्रकरण दिया है, इस प्रकरण की चर्चा हम कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं और लगभग पौन घंटे 1 घंटे बाद में पुनः हम आज फिर चर्चा करेंगे आपके बीच में निश्चय नय और व्यवहार नय के संदर्भ में। ये प्रकरण यहाँ हमारा शिविर के अवसर पर चल रहा है। जो लोग लिंक से जुड़े हुए होंगे, टेलीग्राम से जुड़े हुए होंगे, उन्हें शुरू होते समय उसकी लिंक मिल जाएगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर लिंक मिल जाएगी। आप लोग उनसे जुड़ कर के रहें तो व्यवस्थित रीति से आपको समय पर लिंक मिल जाया करेगी, क्योंकि 10-5 मिनट ऊपर नीचे होता है, कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। इस दृष्टि से मैं बात यहाँ कह रहा हूँ। लगभग पौन घंटे से 1 घंटे बाद में मिलेंगे। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतवार है। वंदना। नमो वरिहंताणम, नमो